नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ मुस्कान गंगराड़े। आज की खास परिचर्चा खंडवा जिले पर फोकस रहने वाली है, केंद्रित रहने वाली है, क्योंकि जल संरक्षण की दिशा में खंडवा जिले ने इतिहास रच दिया है, स्वर्णिम इतिहास रच दिया है खंडवा जिले ने। केंद्र सरकार के जल शक्ति मंत्रालय द्वारा चलाए जा रहे जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले ने एक नया कीर्तिमान रचकर देश भर में मध्य प्रदेश का मान बढ़ा दिया है। खंडवा जिले ने जल संचय करने वाले जिलों में देश में पहला स्थान हासिल किया। राज्यों की श्रेणी की बात करें तो देश में मध्य प्रदेश चौथे नंबर पर आ गया है। केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय ने प्रदेश और जिलों की अब रैंकिंग जारी कर दी है। दरअसल जल शक्ति मंत्रालय द्वारा संचालित जल संचय जन भागीदारी अभियान के अंतर्गत 1,28,000 से ज्यादा जल संरचनाओं के निर्माण में खंडवा जिले ने देश में टॉप किया है। मध्य प्रदेश को राष्ट्रीय पटल पर गौरवान्वित किया है। इस उपलब्धि के लिए खंडवा वासियों और जिला प्रशासन को मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने शुभकामनाएं दी हैं, बधाई दी है। सोशल मीडिया एक्स पर ट्वीट करते हुए लिखा, मुझे अत्यंत प्रसन्नता है कि संपूर्ण प्रदेश में जल गंगा संवर्धन अभियान के अंतर्गत वर्षा जल संचयन और पुराने जल स्रोतों का जीर्णोद्धार करने के लिए वृहद स्तर पर प्रतिबद्धता के साथ काम किया जा रहा है। जल सुरक्षित भविष्य के पुण्य ध्येय के साथ प्राप्त यह ऐतिहासिक सफलता प्रधानमंत्री के मार्गदर्शन और खंडवा वासियों की सामूहिक जागरूकता और प्रतिबद्धता का परिणाम है। दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के जल संरक्षण अभियान में मध्य प्रदेश की मोहन सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। प्रधानमंत्री मोदी ने जल प्रबंधन को लेकर सरकार और समाज के मिले जुले प्रयासों से जल की सभी तरह की जरूरतों को पूरा करने पर बल दिया। इसका उद्देश्य जहां गिरे जब गिरे वर्षा का जल संचित करे के मंत्र के साथ वर्षा जल संचयन और जन सहभागिता को बढ़ावा देना है। इसका लाभ आमजन के साथ ही सबसे ज्यादा किसानों को मिलने वाला है। आपको बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी के जल संरक्षण अभियान में मध्य प्रदेश सरकार मिशन मोड में काम कर रही है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के नेतृत्व में बारिश के पानी का संचयन करने और पुराने जल स्रोतों को नया जीवन देने के लिए जल गंगा संवर्धन अभियान चलाया जा रहा है। प्रदेश में बारिश के पानी को रोकने खेत तालाब कूप रिचार्ज पिट अमृत सरोवर सहित अन्य काम यहां पर किए जा रहे हैं। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने जल संचय जन भागीदारी अभियान में खंडवा जिले को देश में पहला स्थान मिलने पर प्रसन्नता व्यक्त की है। उन्होंने खंडवा के नागरिकों, जनप्रतिनिधियों और शासकीय अमले को बधाई दी। कहा कि जल संरक्षण सरकार की पहली प्राथमिकता है। मुख्यमंत्री ने ये भी विश्वास जताया है कि इस अभियान में पूरे प्रदेश के सभी जिलों में बेहतर से बेहतर काम किए जाएंगे। तो जल संचयन में खंडवा ने स्वर्णिम इतिहास रचा है। जल गंगा संवर्धन अभियान का व्यापक असर अब दिखाई दे रहा है। खंडवा जिले ने इसमें टॉप किया है, प्रथम स्थान पर आया है। इसी के साथ ही इसने इतिहास रच दिया है। अब खंडवा की तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जन सहयोग की इसमें सबसे ज्यादा भागीदारी बताई जा रही है। इसके साथ ही शासकीय अमले ने भी अपनी जिम्मेदारी बखूबी निभाई है। और ये आप ग्राफिक्स के माध्यम से वो संरचनाएं जान रहे हैं जो कि इस अभियान के तहत बनाई गई हैं। 1 लाख से ज्यादा जल संरचनाओं का पुनरुद्धार पुनर्विकास यहां पर किया गया है। जो लक्ष्य लेकर खंडवा जिला चला था उस लक्ष्य को खंडवा ने प्राप्त कर लिया है और अव्वल स्थान पर यह आया है। 58 चेक डैम बनाए गए हैं, स्टॉप डैम बनाए गए हैं, तालाबों के निर्माण किए गए हैं। इसके साथ ही 1500 खेत तालाब बनाए गए हैं, 68 कंटूर ट्रेंच बनाए गए हैं, 750 से ज्यादा सूखे बोर यहां पर बनाए गए हैं, 2462 जीर्णोद्धार के काम हुए हैं, जल संरचनाओं का पुनरुद्धार हुआ है, सूखे बोरवेल का पुनर्भरण और कुएं के पुनर्भरण के कार्य भी इसमें शामिल किए गए हैं। तो जल संचय जन भागीदारी अभियान का जो उद्देश्य है वो अब सफल होता हुआ हमको नजर आ रहा है। जल गंगा संवर्धन अभियान जो कि मध्य प्रदेश सरकार चला रही है उसमें खंडवा जिले ने पहला स्थान हासिल किया है और एक नजीर पेश की है प्रदेश के बाकी जिलों के लिए भी कि जिस तरह से काम किया है खंडवा जिले के अधिकारियों ने और जन सहभागिता का कितना योगदान रहा है ये भी बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने खंडवा जिले की सफलता पर और क्या कुछ कहा है सुनवाते हैं आपको। माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी ने जल संरक्षण के लेकर के पूरे देश में सभी राज्य सरकारों के साथ पूरे देश के लिए जल का एक एक बूंद सहेजने का, बचाने का, भूगर्भ भंडारण बढ़ाने का अभियान चलाने के लिए आह्वान किया था। हमें इस बात का संतोष है कि हमने जल गंगा संरक्षण अभियान के माध्यम से पिछले वर्ष 1 महीना अभियान चलाया था। इस वर्ष हमने पिछली गुड़ी पड़वा से 30 जून तक का अभियान चलाया है
और उसी का परिणाम है कि देश के अंदर मध्य प्रदेश का खंडवा जिला जल संरक्षण को लेकर, पुनर्भंडारण को लेकर, कुएं के रिचार्ज की जोड़ करके हमने देश में नंबर 1 का स्थान बनाया है। ये हमारी अपनी प्रतिबद्धता है, जिसके भरोसे से खंडवा ने अपना मुकाम पाया है। जब हम स्वच्छता में इंदौर नंबर 1 पे लाते हैं, राजधानी में भोपाल नंबर 1 पे आती है, धार्मिक नगरियों में उज्जैन नंबर 1 पे आती है, ऐसे में जल संचय को लेकर के खंडवा निमाड़ का जिला का लाना, ये अपने आप में बड़ी सुखद बात है। मेरी अपनी ओर से सबको, प्रदेशवासियों को बधाई, खंडवा जिला प्रशासन, माँ के सभी जनप्रतिनिधि, सबको बधाई देना चाहूँगा। और ये भी मान के चले कि इनाल पूरे देश के अंदर भी हम बहुत अच्छी स्थिति में हैं। कई सारे जिलों के अंदर के आंकड़े अभी आना बाकी है, लेकिन जल संचय को लेकर जल गंगा संरक्षण का अभियान, यह हमारी राज्य की 247 नदियों के उद्गम स्थल से लगा करके हमारे सभी नदी, बावड़ी, कुएं, तालाब, पुरानी जल रचनाएं, खेत तालाब की योजनाएं, इसके माध्यम से आने वाले समय में मध्य प्रदेश बिल्कुल एक नई दौर में पहुंचने वाला है। आइए हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री की जल संचय की इन भावनाओं का भी सम्मान करें और बूंद बूंद बचा करके जल ही जीवन है, ये संदेश को सार्थक करें। तो मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव को आपने सुना है, बधाई दी है। इसके साथ ही अन्य जिलों को किस तरह से काम करना है और किस तरह से जो उद्देश्य है, जो लक्ष्य है, उसको प्राप्त करना है, इसको लेकर भी उन्होंने अपनी बात रखी है, कैसे खंडवा जिले ने ये लक्ष्य प्राप्त किया है। और भी ज्यादा जानकारी लेंगे। खंडवा से संवाददाता देवेंद्र जायसवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। इसके बाद तमाम मेहमान भी हमारे साथ जुड़ने वाले हैं। देवेंद्र, सबसे पहले आपका रुख करते हुए, कैसे ये उद्देश्य खंडवा जिले ने प्राप्त किया है? आज ऐतिहासिक दिन है और गौरव का क्षण है खंडवा वासियों के लिए, क्योंकि जो लक्ष्य लेकर खंडवा जिला चला था, उस लक्ष्य को प्राप्त कर लिया है और एक व्यापक असर पूरे प्रदेश में खंडवा जिले की इस उपलब्धि का दिखाई देगा। एक नजीर खंडवा जिला बनने वाला है, क्योंकि जिस तरह से 1 लाख से ज्यादा संरचनाओं का निर्माण यहाँ पर किया गया है, जन भागीदारी की जो सरकार ने बात की थी, उसका असर क्या दिखाई दिया है, शासकीय अमले का कितना योगदान इसमें रहा है, कैसे खंडवा जिले की तस्वीर बदलने में ये अभियान महत्वपूर्ण रहा और इसकी भूमिका क्या रही? बताना चाहूंगा कि जो खंडवा जिले में पिछले जो है अप्रैल 2024 से लगाकर मई तक जो भी जल संरचनाएं बनाई गई, जल संवर्धन का काम किया गया, जो केंद्र सरकार की योजना थी, उसके अंतर्गत यहाँ पर लगभग 1,30,000 से अधिक जल संरचनाओं में जल संग्रहण के कार्य को जो है गति प्रदान की गई। मैं बताना चाहूंगा कि मध्य प्रदेश में जब केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय द्वारा यहाँ पर भौगोलिक परीक्षण किया जा रहा था, तो खंडवा जिले में भी उसकी टीम आई थी और लगातार यहाँ पर लगभग 30 दिनों तक उन्होंने जिले के पंधाना ब्लॉक, खालवा ब्लॉक और सिंगोट वगैरह क्षेत्र में जाकर जल संरचनाओं का काम देखा था। तो तभी यहाँ पर जो अधिकारी आए थे, जो अफसर आए थे दिल्ली से, उन्होंने सभी ने यहाँ पर प्रसन्नता जताई थी कि इस तरह से यहाँ पर जो है ये काम किया गया है। अब जब ये कि केंद्रीय जल शक्ति मंत्रालय के द्वारा एक रिपोर्ट आई और उसमें मध्य प्रदेश का खंडवा जिला देश में नंबर 1 पर आया, तो ये सभी के लिए खुशी की बात है। मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पर जो खंडवा के पंधारा ब्लॉक है और इसके अलावा जो यहाँ पर जो खालवा ब्लॉक है और हरसूद क्षेत्र है, यहाँ पर जो सतपुड़ा की जो तलहटी के क्षेत्र है, यहाँ पर जो पहाड़ों से पानी आता है, उनको किस तरह से यहाँ पर उस पानी को हम रोकें, इसको लेकर बल दिया गया। यहाँ के जो जिला पंचायत के सीईओ हैं डी नागार्जुन गौड़ा जी, उनके द्वारा और कलेक्टर ऋषभ गुप्ता के द्वारा भी यहाँ पर काफी लोगों को प्रोत्साहित किया गया। हम देख सकते हैं कि कई लोग जो है जन भागीदारी अभियान से जुड़े और यहाँ पर आकर उन्होंने न केवल जो है अपने खेतों के कुओं को रिचार्ज के लिए आगे बढ़कर शासन की योजना के तहत जो था जन भागीदारी में साथ देकर उसको जो है रिचार्ज करने में भूमिका निभाई। इसके अलावा जो छोटे छोटे तालाब थे, जो झरने थे, जो पहाड़ से पानी आ सकता है और उनको कैसे रोका जा सकता है, ऐसी कई जल संरचनाओं पर काम किया गया। और यही वजह रही कि जो है हम लगातार प्रयास के बाद मध्य प्रदेश में न केवल पूरे देश में हम नंबर 1 पर आए हैं। बिल्कुल, तो ये तमाम कदम खंडवा जिले ने उठाए हैं, तब जाकर ये लक्ष्य की प्राप्ति हुई है। लौटते में आपके पास देवेंद्र, हमारे साथ जल संरक्षण अभियान विशेषज्ञ संजय राठी जी जुड़ गए हैं। संजय जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। इसके साथ ही जल संवर्धन कार्यकर्ता आर.के. पालीवाल हमारे साथ जुड़ गए हैं। पालीवाल जी, आपका भी बहुत स्वागत है स्वदेश न्यूज पर। सवाल यही आपसे कि जिस तरह से जन भागीदारी की बात की थी, अपील की थी और मध्य प्रदेश सरकार की तरफ से ये कहा गया था कि मात्र सरकारी योजना तक ये अभियान सीमित नहीं होना चाहिए, ये जो अभियान है
वो जन आंदोलन बनना चाहिए और खंडवा जिला इसकी नजीर बनता हमको दिखाई दे रहा है। कैसे पॉसिबल हुआ है, जिस तरह से लाखों संरचनाओं का निर्माण किया गया है, पुनरुद्धार किया है खंडवा जिले ने, किस तरह से आप देखते हैं इतनी बड़ी सफलता खंडवा जिले ने कैसे प्राप्त की है? कौन से निर्णायक कदम इसके पीछे आपको दिखाई देते हैं? देखिए मुस्कान जी, सबसे पहले तो खंडवा जिले के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों और नागरिकों को उनका हार्दिक अभिनंदन। उन्होंने एक नजीर पेश की है जिसको दूसरे जिले भी कर सकते हैं। इसके उलट हुआ है रायसेन में, बहुत कम काम हुआ है, बल्कि रायसेन में नागरिकों ने बहुत काम किया है, लेकिन वहां जिला पंचायत, सीईओ, वन विभाग ये बिल्कुल एक तरह से सोए हुए रहे हैं। आपने अभी बहुत सी खबरों में देखा होगा, हम लोगों ने बेतवा समूह एक बनाया है और बेतवा का उद्गम भोपाल के पास रायसेन जिले में झीरी से निकलती है जी। ये उद्गम सूख गया है और मजे की बात, मध्य प्रदेश जल संवर्धन योजना की शुरुआत पिछले साल मुख्यमंत्री ने इसी जगह से की थी, रायसेन जिले से। लेकिन रायसेन जिले में कुछ काम नहीं हुआ उसके बाद, जहां से ये योजना शुरू हुई थी। और 25 मई से 31 मई तक सैकड़ों बेतवा प्रेमी, पर्यावरण प्रेमी गर्मी में वहां पे चेक डैम बना रहे थे और 7 दिन में 55 चेक डैम नागरिकों ने बनाए। और वहां पे वन विभाग का या जिला पंचायत विभाग का कोई कर्मचारी तक नहीं आया। अगर ये लोग भी साथ में आते तो 55 की जगह 100 चेक डैम बनते और बेतवा पुनर्जीवित हो जाती। तो खंडवा में इतना अच्छा काम सरकार के लोग कर रहे हैं और रायसेन में इतनी बुरी हालत है कि अगर नागरिक अपना प्रयास कर रहे हैं, उनके साथ भी सरकारी सभी लोग को मिलकर नहीं काम करना होगा, तभी तस्वीर बदलेगी और जो लक्ष्य है वो पूरा कर पाएंगे हम। यही कोशिश है। लौटते में आपके पास सर संजय राठी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। संजय जी, आप किस तरह से देखते हैं खंडवा जिले की इस उपलब्धि को? किस तरह से खंडवा ने अपना लक्ष्य तय किया, शासकीय अमले ने काम किया और जन भागीदारी की वजह से ये लक्ष्य पूरा कर पाया है खंडवा जिला? जन भागीदारी तो हमेशा आवश्यक रहेगी जी, पूरे देश में। और हमारे यहाँ जो जिला जल संग्रहण के कार्य, जो जितने कार्यक्रम हुए उसमें पायोनियर है पूरे भारत का। यहाँ पर राष्ट्रपति जो साहब थे वो इतने प्रसन्न होकर गए हैं इस जिले के वाटरशेड का काम देखकर। वो राष्ट्रपति थे। ये सन 2000 के आसपास हमारा खंडवा जिला चरमोत्कर्ष पे था जल संग्रहण के कार्य। और थोड़ा सा समय लेके ये बोलना चाहूंगा कि कुएं ओवरफ्लो कर रहे हैं। इतना जल संग्रहण का काम हो गया था कि धरती में से फोर्स के साथ पानी निकल रहा है, कुआं एक झरना बन गया है। ये तक घटनाएं। और उस समय हमारे यहाँ एक इंडियन पुलिस सर्विसेज के 92 बैच के ऑफिसर थे, राजेश गुप्ता। वो जिला पंचायत के सीईओ थे। तो उन्होंने अपने विशेष प्रयासों से और बहुत मेहनत करके ये स्थिति बना दी खंडवा जिले में कि मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह बार बार खंडवा आया करते थे और वो राष्ट्रपति जी को भी यहाँ कार्ड दिखाने के लिए लाए। तो जल आज खंडवा जिले का कोई ऐसा नदी और नाला नहीं है जिसमें इतनी भी गुंजाइश हो कि नया स्टॉप डैम बना सके। इतनी हमारे यहाँ जल संरचनाएं बनी हुई है। जो नए काम हो रहे हैं वो तो स्वागत योग्य है, मगर इन पुराने कार्यों को भी यदि हम रिपेयर कर दें तो ये जिला जो है आसमान का तारा बन जाएगा। बिल्कुल संजय जी, देखिए क्या स्कूल और कॉलेज स्तर पर यहाँ पर काम किए गए हैं। जिस तरह से अगर युवाओं को जोड़ा जाता है, जो नींव मजबूत होती है, तो उसका असर हमको बहुत शुरुआती वक्त में ही देखने को मिलता है। क्या इसका भी असर इसमें दिखाई दिया है? और अगर बात करें अन्य क्षेत्रों की जो कि गंभीर जल संकट से जूझ रहे हैं, तो खंडवा जिला उनको क्या संदेश देता है? किस तरह से जो खंडवा ने काम किए हैं वो वहां पर अगर काम होंगे तो वहां की तस्वीर भी बदलेगी? हाँ बिल्कुल। मैंने तो ये देखा है कि लगभग 20 साल पहले हमारे यहाँ किसी प्लांटेशन के एक संस्था थी, एनवीडीए फॉरेस्ट वर्गीकरण के डीएफओ वगैरह होते थे। उन्होंने जिस गांव में ट्रेंचेस बना के प्लांटेशन किया है उस गांव में वाटर लेवल बढ़ गया था और 2 महीने अतिरिक्त पानी रहे। देखिए यहाँ लोगों को समझना होगा कि जो कुएं फरवरी मार्च में सूख जाते थे, अगर वो अप्रैल मई तक चल रहे हैं, मतलब आपने कुछ न कुछ उपलब्धि हासिल की है। और जल संग्रहण तो हमको स्कूलों से सिखाया गया है और नए बच्चों को भी जल संग्रहण जो सिखाई जा रही है ये बहुत स्वागत योग्य है और बढ़ चढ़ कर भाग लेते हैं। इतना निराश होने की और इतना हमको
आवश्यकता नहीं है, क्योंकि हम पानी के प्रति पर्याप्त जागरूक हैं। बिल्कुल, निश्चित तौर पर और देखिए, और ये स्पष्ट भी कहा गया था कि ये मात्र सरकारी नीति, सरकारी योजना होनी नहीं चाहिए। इससे कैसे व्यक्तिगत स्तर पर सभी को जोड़ा जा सके और उसको बचाने के लिए, अगर पानी को बचाने के लिए अगर व्यक्तिगत स्तर पर प्रयास होंगे तो उसका असर ज़्यादा दिखाई देता है। संजय जी, क्या आपको लगता है कि अनिवार्य किया जाना चाहिए, जल संरक्षण की दिशा में प्रयास तो होते हैं, अभियानों की शुरुआत करती है सरकार, क्या अगर इस तरह के काम अनिवार्य किए जाएंगे तो उसका असर दिखाई देगा और कितना पॉसिबल है इसे लागू करना? ये बात तो किए जा चुके हैं ना। यहाँ थोड़ा सा मैं आप जो बात बोल रहे हैं मैं इतना सहमत नहीं हूँ। अनिवार्य तो किया जा चुका है। मकान की परमिशन ही नगर निगम तब देती है जब आप उसमें वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम रखेंगे, जी। और आपसे पैसा भी ले लिया जाता है। और पंचायतों में भी शायद यही है। और अभी हमने देखा है कि जैसे ही नगर निगम का मैसेज हुआ खंडवा सिटी में, जिले की तो बात छोड़ें अपन, क्योंकि वहाँ सरकारी बिल्डिंगों को सबको वाटर हार्वेस्टिंग के सिस्टम लगा दिए गए हैं। तो खंडवा में जैसे ही हुआ तो लोगों ने आगे बढ़ के अपने जो भी निस्तार का पानी निकल रहा था, ये निस्तार का नहीं बोलेंगे, जो बरसाती पानी जो बह के फालतू जा रहा था उसको संजय जी, मैं रिचार्ज लौटती पिट हूँ में आपके डालना है। पास। हमारे साथ जिला पंचायत सीईओ नागार्जुन बी गौड़ जी जुड़ गए हैं। नागार्जुन जी, बहुत स्वागत है आपका स्वदेश न्यूज पर। बहुत बड़ा लक्ष्य था खंडवा जिले के पास, इस लक्ष्य को कैसे हासिल किया है, सफलता पर क्या रिएक्शन आपका? धन्यवाद। इसमें वही पिछले 1 साल से जो जल शक्ति जन भागीदारी जो चल रहे थे कि जल शक्ति मंत्रालय का, उसमें खंडवा जिले पहले नंबर पे आए हैं। तो इसमें लक्ष्य हमारा ये था कि हमारा जो यहाँ पे खंडवा जिले में जो पानी का जो समस्या है उसको हल करने के लिए जो हमारा मंत्रालय का जो पहल है तो उसको हम अच्छे तरीके से इसमें भाग लेते हुए तो हर गांव में हमारा जो पानी गिरती है उसको वहीं पे स्टोर करने का हमारा इच्छा था और हमने उसमें अच्छा काम किया है। जी जी, वाकई बहुत काबिले तारीफ आपने काम किया है। शासकीय अमले का भी इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है जिसका असर हमको दिखाई दे रहा है। नागार्जुन जी, बहुत शुक्रिया आपका स्वदेश न्यूज पर जुड़ने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। चलिए, संवाददाता खंडवा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। देवेंद्र जायसवाल का रुख करते हैं। देवेंद्र, जिस तरह से जिला पंचायत सीईओ को हमने सुना है, कार्यकर्ताओं को हमने सुना है और वो ये भी बता रहे हैं कि शासकीय अमले का इसमें बहुत बड़ा योगदान रहा है। जिस तरह से खंडवा जिले के शासकीय अमले ने अपनी जिम्मेदारी को समझा है और जैसे ही अभियान की शुरुआत भी हुई तो मुस्तैदी से काम किया गया, एक प्रॉपर मॉनिटरिंग इसकी पूरी की गई है, तो उसका असर कहीं ना कहीं दिखाई दे रहा है। पूरी टीम काम करती है। मैं इसमें बताना चाहूंगा कि खंडवा जिले में जिस तरह से काम की शुरुआत हुई थी उसमें जो है जिला पंचायत लेवल से लेकर जो ग्राम पंचायत के वार्ड लेवल तक के लोगों को इसमें जोड़ा गया। इन्होंने एक पूरी टीम बनाई जिसमें कि इनका जो प्रशासनिक अमला था वो गांव तक जाता था और गांव में जाकर पूरी जहां जहां पर जल संरचनाएं बन सकती थी, जहां पर जल को आप कैसे रिस्टोर कर सकते हैं, उसको लेकर लोगों को जागरूक करना और उस अभियान से वहां के स्थानीय लोगों को जोड़ना। खास करके ग्राम पंचायत के जो वार्ड के जो पंच होते हैं उनसे लेकर जो किसान है, किसानों के साथ में वहां के जो जल संवर्धन से जुड़े हुए कार्यकर्ता हैं उन सबको लेकर लगातार बैठकें करना और फिर उनको जल संचय अभियान से क्या लाभ होंगे और आगे चलकर उनको इसका कितना लाभ होगा उस अहमियत को बताना, ये प्रमुख लक्ष्य रहा पहले। और उसी में जो है जिला पंचायत की टीम कलेक्टर के नेतृत्व में यहाँ पर सक्रिय हुई और वो लगातार लोगों से संपर्क में रही। यह वजह रही कि लगातार 3 महीने के ही प्रयासों से इतना बड़ा जो है लक्ष्य जिला पंचायत और यहाँ पर जिला प्रशासन के प्रयासों से हासिल किया जा सका। मैं आप पर खास बात बताना चाहूंगा कि जिला पंचायत के जितने सदस्य हैं, जिला पंचायत अध्यक्ष हैं और उनके अलावा जो ग्राम पंचायतों से जुड़ी हुई कमेटियां हैं, जनपद के सीईओ हैं, इन सब लोगों ने इसमें अपनी पूरी भूमिका निभाई है। क्योंकि छोटे छोटे जो संरचनाएं थी वो सब मिलाकर 1,30,000 तक का आंकड़ा पार करना एक बड़ा लक्ष्य था। इसको लेकर लगातार जो है टीमें लगी रही और खास बात यह है कि उनको उन जल संरचनाओं को बनाना
उनको किस तरह से बनाया जाना चाहिए, कैसे पानी रुकेगा। और हम देख रहे हैं कि अभी मानसून आने वाला नहीं था, लेकिन प्री मानसून की जो बारिश हुई उनमें कई जगह से जो रिपोर्ट्स आई है कि वहां पर थोड़ा थोड़ा जो पानी रुकना चाहिए था वो वहां पर पानी रुकने लगा। तो एक पहली मानसून प्री मानसून की बारिश में अगर इस तरह के रिजल्ट सामने आने लगे तो जाहिर सी बात है कि एक बड़ा लक्ष्य था उसको जो है जिला प्रशासन ने यहाँ पर प्राप्त कर लिया है। मुस्कान जी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर ये तमाम प्रयास किए हैं खंडवा वासियों ने भी, शासकीय अमले ने भी, जिसका असर हमको दिखाई दे रहा है। हमारे साथ आर.के. पालीवाल जी भी जुड़े हुए हैं। पालीवाल जी, हम ये बात कर रहे हैं कि किस तरह से प्रयास किए हैं, ना सिर्फ शासकीय अमले ने बल्कि जन सहयोग भी इसमें हमको दिखाई दे रहा है। अगर बात करें शहरी और ग्रामीण इलाकों की, तो रणनीतियों में क्या अंतर यहाँ पर रहा है जिसकी वजह से ये जो लक्ष्य है इतनी जल्दी आसानी से प्राप्त कर लिया गया है? और क्या आपको ये भी लगता है कि रणनीतियों में अंतर होना भी चाहिए ग्रामीण स्तर पर, इसके साथ ही शहरी स्तर पर? देखिए, बिल्कुल शहरी स्तर पे तो आपको रूफ टॉप वाटर हार्वेस्टिंग ही काम करता है जी। लेकिन ग्रामीण स्तर पे जो छोटे छोटे नाले हैं, छोटी छोटी नदियां हैं, सहायक नदियां हैं, वहां पे चेक डैम बनाना ही, छोटे छोटे चेक डैम बनाना पर्यावरण की दृष्टि से भी और किसानों के हित में भी, क्योंकि उससे खेतों में भी पानी नहीं भरता और जगह जगह पानी रुकता है फसलों के लिए। तो रणनीति बिल्कुल उस तरह की होनी चाहिए। लेकिन मुझे लगता है मध्य प्रदेश सरकार को अब, क्योंकि 15-20 दिन और बचे हैं जल संरक्षण के लिए, उनको दो काम करने चाहिए। एक तो रिव्यू होना चाहिए कि भाई खंडवा इतना अच्छा काम कर सकता है तो बाकी जिले क्यों पीछे रहे जी। ये रिव्यू होना चाहिए, ताकि वो भी खंडवा की तरह पहला नंबर नहीं, दूसरा, तीसरा, देश में चौथा, पांचवा, कहीं तो नंबर लाए वो भी। और एक मॉनिटरिंग होनी चाहिए, जैसे मैंने आपको बताया रायसेन का किस्सा। रायसेन के कई गांवों में हमको सरपंच ने ये बताया कि यहाँ पे दो विभाग झगड़ा कर रहे हैं। वो ग्रामीण विकास विभाग कहता है कि भाई हम तालाब बनाएंगे, वन विभाग कहता है कि नहीं, हम जेसीबी से खुदाई नहीं करने देंगे। तो बहुत से काम जो सैंक्शन पड़े हैं, जिनके लिए पैसा आया पड़ा है, वो भी काम कुछ जिलों में नहीं हो रहे क्योंकि अफसरों में कोऑर्डिनेशन नहीं है। तो जो देखिए, ये तो बहुत अच्छी बात है, खंडवा जिला नंबर 1 आया, देश में नंबर 1 आया, लेकिन बाकी जिले कहाँ हैं हमें ये भी देखना चाहिए। और अगर कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा है या दो सरकारी विभागों में कोऑर्डिनेशन नहीं हो रहा, तो फिर आप सोचिए कि सरकार में और नागरिकों में कैसे कोऑर्डिनेशन होगा। तो कोऑर्डिनेशन करने के लिए मॉनिटरिंग भी एंड रिव्यू भी बहुत जरूरी है। आप अपने चैनल के माध्यम से सरकार तक हमारी ये बात पहुंचाएं, क्योंकि हम तो 40 साल सीनियर ब्यूरोक्रेसी में रहे हैं जी। तो हम जानते हैं कि कोऑर्डिनेशन का बहुत महत्व है। अगर खंडवा में ये लक्ष्य प्राप्त किया है तो वहाँ कोऑर्डिनेशन बहुत अच्छा रहा होगा विभिन्न विभागों में और जिला पंचायत विभाग और नागरिकों के बीच। बिल्कुल पालीवाल जी, भविष्य की क्या योजनाएं हैं उन पर भी बात करना बहुत ज़रूरी हो जाता है, क्योंकि एक बार का अभियान तो ठीक है, लेकिन आगे ये जो प्रयास है वो सतत रूप से जारी रहना चाहिए। जो तस्वीर हमको बदलती नजर आ रही है उसका असर दशकों तक बना रहे, यही कोशिश रहनी चाहिए। इसके लिए क्या प्रयास होंगे? एक्चुअली चेक डैम बनाने का सही 2 सीजन लगते हैं। एक तो ये 15 जून तक मानसून की बारिश आने से पहले, और दूसरा अभियान शुरू होता है नवंबर दिसंबर में, जब नाले और नदियों में पानी घट जाता है। तो अब हमें ये करना चाहिए कि जो जिले 15 जून तक अपना लक्ष्य प्राप्त नहीं कर पाएंगे, वो नवंबर दिसंबर में जल संवर्धन कार्यों के लिए अपने आप को तैयार करें इस 3 महीने में जी। तो होगा। हम तो ये चाहते हैं कि मध्य प्रदेश के 4-5 जिलों का पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा स्थान मध्य प्रदेश। और राठी जी इस पर क्या सोचते हैं? राठी जी, आपका भी एक क्विक रिएक्शन। एक क्विक रिएक्शन तो यह है कि जिस तरीके से जनता का साथ मिल रहा है, तो जनता का कोऑर्डिनेशन करने और इससे अच्छा मौका मिल नहीं सकता है। जनता रिस्पॉन्स कर रही है, जनता जल का महत्व समझ चुकी है। और अभी जो खंडवा जिले में शुरुआत उत्साह है और जल के प्रति बहुत जागरूक अफसर है, ये जिला पंचायत में सीईओ, कलेक्टर। तो मुझे लगता है कि ये बहुत अच्छा मौका है जिले को इन 2 ऑफिसर्स के माध्यम से मिल सकता है।
बिल्कुल, बहुत अच्छी बात है कि खंडवा के लोग जागरूक हैं। यहाँ का शासकीय अमला अपनी जिम्मेदारी समझता है, मुस्तैदी से अपनी जिम्मेदारी उठाई है और जिसका असर अब खंडवा जिले में देखने को मिला है। प्रदेश भर में, देश भर में इसने एक नज़ीर पेश की है। तो आज का दिन पूरे खंडवा जिले के लोगों के लिए गौरव का दिन है। बहुत शुक्रिया आपका संजय राठी जी, स्वदेश न्यूज़ पर जुड़ने के लिए, बातचीत के लिए। आपका भी बहुत शुक्रिया पालीवाल जी, बातचीत के लिए। और देवेंद्र, आपका भी बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी पहुंचाने के लिए। तो देखिए, अब मुख्यमंत्री के भगीरथ प्रयास का असर हमको नजर आ रहा है। जमीनी स्तर पर तस्वीर बदलती हुई नजर आ रही है। जो लक्ष्य लेकर जिले चल रहे हैं, लक्ष्य हासिल भी कर रहे हैं। इसके साथ ही एक नज़ीर भी बाकी जिलों के लिए वो पेश कर रहे हैं। और इसी के साथ इस खास पेशकश में मेरे साथ इतना ही। आप देखते रहिए स्वदेश न्यूज़, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें swedishlive.com पर।